Good morning, everyone. This is Ankit Kumar. Welcome to you सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी. हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं. लास्ट लेक्चर एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के ऊपर था. अक्सर देखा गया है कि बच्चों को एक कंसेप्ट पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है. आई ऑब्जर्व्ड दैट द पीपल आर finding out difficulty to understand how endogenetic and exogenetic forces resulting into formation of landform. So I already told you about Davis, who was considered as a father of geomorphology, and I also considered about endogenetic and exogenetic forces, which is also known as trio of Davis. तो आज हम उसी लेक्चर से कंटिन्यू में करते हैं. And now we are moving towards एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड देयर ओवरऑल सिग्निफिकेंस. तो आई कैन स्टार्ट विद द ड्राइंग. आप देखते जाइएगा. ये अर्थ की सतह, दिस सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट, एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट वाज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस कमिंग फ्रॉम मेंटल. दीज फोर्सेस आर नोन एज एंडोजेनेटिक फोर्सेस. एंडोजेनेटिक फोर्सेस रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ lava, and this lava consolidate in the form of land masses, and the other part is in the form of water. शायद आप समझ पा रहे होंगे. तो this surface which we are observing right now in this part, it is known as crust or land, initial land. That means all the lands and their basic complex are formed because of igneous rocks. That's why it is also known as primary rock. igneous rock को ही primary rock बोलते हैं. तो endogenetic forces are resulting into the various type of landform development. This particular type of molten material, clear? This particular type of molten material is available both above the crust and below the crust. If it is below the crust, it is known as intrusive rock system, and above it is known as extrusive rock system. तो जीसी लियोंग इज अ बुक जहां पर आप इसको फर्दर पढ़ सकते हैं. क्रस्ट इज अ पैरामीटर, इसके नीचे इंट्रूसिव रॉक्स, इसके ऊपर एक्सट्रूसिव रॉक्स मिलती हैं, बट बोथ आर इग्नियस इन नेचर. एंड दिस इग्नियस रॉक इज ऑलवेज रिच इन टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सिलिका एंड आयरन. जिस भी रॉक में सिलिका ज्यादा होगा, जिसमें भी सिलिका ज्यादा होगा, हमेशा याद रखिएगा, उसे बोलते हैं एसिडिक रॉक. और जिसमें आयरन ज्यादा होगा उसे बोलेंगे हम बेसिक रॉक. मेरी बात फिर से याद कर लो. द रॉक्स विच आर हैविंग हाई सिलिका इज ऑन द एसिडिक रॉक, एंड द रॉक विच इज हैविंग हाई आयरन ऑन द बेसिक रॉक. अगर यही मोल्टन मटेरियल है बिलो द अर्थ इंट्रूसिव रॉक्स, इसको बोलते हैं हम मैग्मा. और जब ये बाहर आ जाता है इसे हम बोलते हैं लावा. क्या मेरी बात समझ गए? सो द सेम पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोल्टन मटेरियल इज अ कॉन्सेप्ट. इफ इट इज अबव द क्रस्ट, लावा, एंड इफ इट इज बिलो द क्रस्ट, मैग्मा. If this magma is rich in silica, then acidic magma. If this magma is rich in iron, basic magma. क्या आप मेरी बात सब समझ पा रहे हैं? Very good. Silica example is granite, and iron example is basalt. Sea floor is always rich. Sea floor is always rich in iron. That's why they are comprising of basalt. And continents are mainly comprising of granite. तो अगर आप पीसीएस का पेपर देखेंगे यूपीएससी का, यहां से क्वेश्चन आ चुका है. दिस इज अ फर्स्ट मेजर कंसेप्ट. मैं एक बार रिवीजन के लिए आपको बता देता हूं. एंडोजेनेटिक फोर्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट. तो ये मेरा एक ग्रीन पेन चलेगा रिवीजन के लिए. तो इट इज नोन एज क्रस्ट. क्रस्ट के नीचे का मोल्टन मटेरियल इज नोन एज मैग्मा, अबव इज नोन एज लावा एंड मैग्मा. अगर ये मैग्मा रिच होता है सिलिका में, देन इट इज नोन एज एसिडिक. आयरन में रिच होता है नोन एज बेसिक. सिलिका रिच से हमारा कॉन्टिनेंट बना होता है. दैट्स व्हाई डेंसिटी इसको आप याद रखेंगे. डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंट इज लेसर देन ओशनिक फ्लोर. ओशन फ्लोर की डेंसिटी हमेशा द कॉन्टिनेंटल फ्लोर से कम होती है. दैट्स व्हाई व्हेन द ओशनिक प्लेट इज कमिंग, इट्स सबडक्टेड इनटू कॉन्टिनेंटल प्लेट. इसलिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर रही है अमेरिकन प्लेट में. यहां पर जो बनता है उसे बोलते हैं ट्रेंच. तो ये मेरा एक आपको समझाने का तरीका. अभी ट्रेंच वगैरह छोड़ दीजिए, वी कैन डू फर्दर. बट राइट नाउ आई एम सेइंग ओनली वन थिंग. द ओशनिक, दैट इज अ प्लेट, और द ओशनिक फ्लोर इज हाई in density only because of one factor, that is iron. Okay, and that's why it is known as that the basic lava or the basic rocks.
The continent is made up of silica, that's why acidic in nature. And because of this, the property of different type of lavas are very different. The basic lava and the particular type of iron content is very high, dark in color, as well as very hot and less viscous in nature. But the lava is having the silica content is always having the high viscosity. So this is one of the concept of endogenetic forces. तो endogenetic forces resulting into the formation of, आप समझ गए सब लोग, they resulting into the formation of basic land. All the land have been comprising of igneous rocks. अगर उनके ऊपर sedimentary आ गया, अगर हम उसे हटाते हैं तब भी नीचे क्या निकलेगा आपका, that is igneous rock. तो this thing you should remember. Then this is again the basic crust. इसको हम crust ले लेते हैं. Crust के ऊपर the basic landform is resulting into mountain, volcano, plateau और a plain और a plain. तो माउंटेन बनता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से when two forces combining with each other, compressional forces resulting into formation of mountains. Because of lava is coming, volcanism is there. लावा से ही प्लेट्यू बनता है. The example is Mexican plateau, Tibetan plateau and the plains. Majority of the plains are sedimentary in nature. बस याद रखिएगा, only few plains are the result of igneous rocks, but otherwise majority of the plains are sedimentary. That's why endogenetic forces से plain नहीं बनता, इसलिए मैंने इसको इधर रखा. Endogenetic forces mainly resulting into mountain, volcano, plateaus and associated features. अंदर suppose these are the bedding plains. If lava is moving perpendicular, this particular feature is known as dike. इसे डाइक बोलते हैं. अगर ये बेडिंग प्लेन्स के परपेंडिकुलर इसको क्रॉस कर दी जाती है. इफ इट इज पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स इट इज नोन एज सिल्स. नीचे जो सबसे बड़ा चैम्बर होता है रिगार्डिंग द मैग्मा इट इज नोन एज बैथोलिथ. इसी तरह से सोशल शेप के अंदर होता है लोपोलिथ, LOPO. क्लियर. अगर कुछ बेडिंग प्लेन्स ऊपर नीचे इनको कोई लावा पैक कर ऐसे बोलते हैं पैकोलिथ. कितना ईजी है ना याद करना. इस पर 10 मार्कर क्वेश्चन मेंस में आ जाता है एंड इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पीटी एग्जामिनेशन. इंट्रूसिव फीचर्स कौन से और एक्सट्रूसिव. तो सिल्स, लोपोलिथ, पैकोलिथ, लैकोलिथ, डाइक. रेफरेंसेस जीसी लियोंग. आप सब बच्चे जीसी लियोंग को देख सकते हैं, उसके अंदर एक डायग्राम है. वी आर नॉट हैविंग राइट नाउ डायग्राम, वरना मैं आपको दिखा देता, बट दिस इज द इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक फीचर्स. दिस इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक फीचर्स ऑल आर द रिजल्ट ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस. तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक लैंड फॉर्म्स. अब ये थर्ड पार्ट इसका, द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस कैसे काम करता है. नाउ सपोज दिस इज अवर अर्थ, दिस इज प्लेट नंबर 1. मैं आज आपको बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है. दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2. इनके बीच में एक सेडिमेंट भरा हुआ है. नाउ एंडोजेनेटिक फोर्सेस, कंप्रेशनल फोर्सेस मूव दिस टू प्लेट्स. After some time this plate compress and resulting into formation of mountain. Clear. That's why majority of the region, now suppose this is आप देखिए गए होंगे मैप से. दिस इज अवर USA एंड दिस इज अवर साउथ अमेरिका. अगर हम यहाँ देखें तो ये माउंटेन्स का नाम है रॉकीज और इन माउंटेन्स का नाम है एंडीज. यहाँ पर आपकी जो प्लेट है उसको हम बोलते हैं पैसिफिक प्लेट और ये हमारी प्लेट है अमेरिकन प्लेट. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी वी लर्न द डेंसिटी ऑफ ओशनिक प्लेट्स इज 3.3 एंड द डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट इज 3.0. यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स थे कॉन्टिनेंट के चारों तरफ. व्हेन दिस प्लेट इज मूविंग दिस साइड एंड दिस प्लेट इज मूविंग दिस साइड रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स. शायद आपको मेरा ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा. दिस माउंटेन्स आर द रिजल्ट ऑफ दिस कंप्रेशनल फोर्सेज, एंडोजेनेटिक फोर्सेज. दैट्स वाई मेजॉरिटी ऑफ द माउंटेन्स आर नियर टू सी शोर. है ना बच्चों. मेजॉरिटी ऑफ द माउंटेन्स आर नियर टू द सी शोर. यूपीएससी में क्वेश्चन 12 नंबर में आ चुका है, 12.5 नंबर में इन द मेंस एग्जामिनेशन कि व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द माउंटेन्स आर देयर
ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ज्योग्राफिकल टर्म में बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। तो जियोसिंक्लाइन इज नथिंग बट द डिपॉजिट्स of sediments near to the continents when it got compressed because of the oceanic and continental plate resulting into formation of mountains, Rockies and Andes। इसी तरह से Alps in the this thing Europe, Atlas in the Africa, Himalayas 33 से बना था। Majority of the young-fold mountains are constructed in this। उम्मीद करता हूँ आपको एंडोजेनेटिक फोर्सेस अच्छा लगा होगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। अगला लेक्चर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए। एस्पायर की वेबसाइट पे वी आर कमिंग विद जर्नल स्टडीज टेस्ट सीरीज, मेंस कंडक्टेड बाय मी एंड आईपीएस अंकुर अग्रवाल, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। जीएस के 12 पेपर हैं और जनरल स्टडीज के ऑप्शनल्स के 8 पेपर हैं एंड ऑल द टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। All the things will be conducted live। ये this thing is nowhere provided by any institution। तो जो हम टेस्ट सीरीज लेंगे उसमें हम आपको लाइव असेसमेंट देंगे विद इन 72 आवर्स। आपका कॉल अपॉइंट किया जाएगा, आप हमारे को कॉल करेंगे, आपकी कॉपी हम सामने रख के आपको इंडिविजुअल फीडबैक देंगे जो आज तक किसी भी इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड नहीं कराया विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर्स और द एक्सपीरियंस पीपल। तो वी आर प्रोवाइडिंग यू इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन अ वेरी इनोवेटिव टेस्ट सीरीज एवरी वीक 1 पेपर। Please log on to Aspire IAS. Under that, you should go to test series. Under that test series, 2 options will come, PT and mains. If you click the mains, you will get our test series individual paper 500 rupees. If you take the whole GS test paper, only 5,000 rupees including tax, and optional every paper 500 rupees. If you take the whole test series of this, the optional 3,700 rupees is the charges. Thank you so much for understanding us, learning from us, as well as believing us. Thank you so much. Good day, good night, Sat Sri Akal. Thank you.